जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे। तो देखिए, आज हम इस विषय में वीडियो लेकर आए कि निर्जला एकादशी कब है और निर्जला एकादशी पर भगवान को हम किन किन चीज़ों का भोग लगाएं जिससे भगवान प्रसन्न हो और हमें अच्छे फल की प्राप्ति हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी आने वाली है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों से बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहते हैं जिसने पूरे साल में एक भी एकादशी नहीं की है वो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं तो उनको पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसका उपवास रखने से भगवान की बहुत कृपा हम पर बनी रहती है। तो जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। ये माना जाता है इसका व्रत करने से भगवान की असीम कृपा भक्त पर बनी रहती है। और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि जो पांडवों में भीम जी थे उनको अति भूख लगती थी, उनसे व्रत नहीं किया जाता था। तो व्यास जी ने उन्हें बताया था कि निर्जला एकादशी का एक व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है, तो इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस बार निर्जला एकादशी 17 जून को शुरू हो रही है। सुबह 4:43 पर इस तिथि का आरंभ हो रहा है और इस तिथि का समापन होगा 18 जून को सुबह 6:24 पर इस तिथि का समापन होगा। तो उदय तिथि होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को ही रखा जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका हम पारण कब करें। तो देखिए, 19 जून को इसका पारण होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग और अमृत योग है, निमरण हो रहे हैं। तो इन तीनों योग में आप पारण कर सकते हैं। 19 जून को शाम 5:23 से लेकर 20 जून को 5:24 के बीच में आप पारण करें। इस दिन पारण करने से अक्षय फल आपको प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान को हम कौन से विशेष भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को पीली चीज़ें बहुत पसंद है और निर्जला एकादशी पर ठाकुर जी को आप पीली चीज़ों का ही भोग लगाएं, जैसे कि आम, तरबूज, फूलों का गुलाब का शरबत, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई और काची यानी कच्ची आमी का भोग लगा सकते हैं। उसकी चटनी बनाकर भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और एकादशी के दिन आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें। ऐसा करने से धन वैभव की प्राप्ति होगी, नारायण की कृपा आप पर बनी रहेगी, उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहेगी। और देखिए, आप लोग जानते हैं कि आप पंजरी का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हम नारायण की पूजा करते हैं विष्णु जी की कथा में, तो पंजरी का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। पंजरी का भोग लगाने से आपके ग्रह शांत होंगे। आप मखाने का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको आपके घर में बहुत खुशहाली आएगी, आपके ग्रह शांत होंगे, भगवान नारायण की आप पर कृपा बनी रहेगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि निर्जला एकादशी कब है, इसका व्रत कब करें और भगवान को हम किस किस चीज़ों का भोग लगाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।